दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके जरिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतालिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस की किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज्जाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफर के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नजर पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज नजर आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समुंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल न आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर ले। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल न होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और न ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया।
हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुकतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकतरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक पाए जाते हैं। इस कि वो पुरइसरार जजीरा निहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकतरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूकात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़े वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक़े वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाकयात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद है जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाये नहीं की गई है। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहां किलेनुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दां पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरइसरार मकाम की निशानदही की गई है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इजराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाजें इस जजीरे तक जाती हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमूदा तिकून में ही है, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेस कई लोगों ने ये देख